वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। आज हम प्रकाश लाइट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके साथ हम प्रकाश का परावर्तन क्या है उसका भी अध्ययन करेंगे। अब पहले देखो, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको विस्तार से हम पढ़ते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऊर्जा जिसकी सहायता से हम लोग काम कर सकते हैं, वो क्या है? एक ऊर्जा है। ये कोई वस्तु बाहर की सूर्य से प्रकाश मिलेगा तो वो गर्म होगी, क्यों? उसको एक ऊर्जा मिल गई। आगे देखो, प्रकाश ऊर्जा का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। सेकंड, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत विद्युत बल्ब, माचिस, मोमबत्ती आदि। प्रकाश एक सरल और सीधी रेखा में गमन कर सकता है। ठीक है, प्रकाश एक सरल और सीधी रेखा में गमन कर सकता है। आप ये डायग्राम के माध्यम से इसको देख सकते हो। ठीक है, कि प्रकाश आ रहा है, यदि प्रकाश उसके बीच में कोई अवरोध आ गया तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है, उसकी छाया हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसके पश्चात वायु में, फिर पानी, द्रव्य में, और सबसे कम ठोस में होती है। नोट, प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में सबसे अधिक होती है। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट देखो, प्रकाश की द्वैत व दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? दोहरी प्रकृति होती है। क्यों? इसमें कण और तरंग दोनों होते हैं, और दोनों रूपों में प्रकाश क्या गमन करता है। ठीक है, इसलिए इसे दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति वाला एक ऊर्जा रूप है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखो, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, जो सूर्य का प्रकाश हमें पृथ्वी तक पहुंचता है। और चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। बहुत कम लगता है, 1.3 सेकंड में प्रकाश से पृथ्वी तक आ जाता है। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। आगे देखो, प्रकाश का वेग क्या है? v बराबर c/u। c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये कितना मान है इसका? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल कितनी है? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यूं क्या है? यहाँ यूं उस माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो अब हम ऐसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम प्रकाश का चाल निकालेंगे, प्रकाश की चाल को ज्ञात करेंगे। प्रकाश का अपवर्तनांक हमें दिया गया है 1.5, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या है? v बराबर c/u। c का मान, c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और u 1.5, तो v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये अपने कांच में प्रकाश की चाल आ गई। नोट देखो, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है? कांच में। प्रकाश का वेग सबसे कम कांच में होता है। ओके, आगे देखो, अभी विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। अब विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल देखो, अलग अलग समय होती है। निर्वात में देख लिया कि 3 × 10⁸ होता है। अपवर्तनांक 1.0 होता है। पानी में
2.25 इंटू 10⁸ अपवर्तनांक 1.33, कांच में 2 इंटू 10⁸ और अपवर्तनांक 1.5, नाइलॉन 1.96 इंटू 10⁸ और 1.53 इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। ओके, अब आगे देखो। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। किसने? रोमर नामक वैज्ञानिक। आगे देखो, प्रकाश की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। 3 सिद्धांत है। कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। कणिका सिद्धांत न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने। फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने। ओके, प्रकाश एक पारदर्शी है। प्रकाश क्या है कि पारदर्शी है। यह स्वयं अदृश्य है परंतु वस्तु को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी है। यदि प्रकाश है उसके मध्य कोई अवरोध आ जाए तो वो प्रकाश नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उसकी छाया दिखाई देती है। आइए इस पॉइंट में देख लो कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है, अब आगे देखो, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक परत से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे देखो ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। डायग्राम के द्वारा अपन समझ सकते हैं। और ये क्या है? एक आने वाली किरण हो गई। ठीक है, और ये है कि परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, ठीक है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि आने वाली किरण टकराने के पश्चात जाने वाली किरण। ओके, इसके मध्य एक अविलंब होता है। डायग्राम के द्वारा अच्छे से देख सकते हैं अपन ना। अब आगे देखो, परावर्तक पृष्ठ हम एक तो समतल दर्पण ले सकते हैं, गोलीय दर्पण, चमकदार सतह। और जो चमकदार सतह होती है, दर्पण होता है, उसके पीछे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर का कर सकते हैं ना, एल्यूमिनियम का कर सकते हैं हम। ओके, अब इसका नियम देखो। इस नियम से हम परिभाषा को वापस रिपीट करेंगे ना। क्या है? आपतित किरण, और ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये परावर्तित किरण। मतलब कि आपतित किरण आने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तक पृष्ठ टकराती है, टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट रही है। क्या? प्रकाश का परावर्तन है। अब इसके नियम देखेंगे। ये क्या है? आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, और ये अपना परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे आपतन बिंदु पे स्थित है, ठीक है, तीनों एक तल में स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया। सेकंड नियम देखो, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों का मान क्या? बराबर है। तो सेकंड नियम क्या है? आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, जैसे इधर लिखा हुआ है कोण I बराबर कोण R। अब इसके नियम देखते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण सभी एक तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों आपतित किरण व अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक तल में स्थित होते हैं। सेकंड, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। जैसे मतलब कि आपतन कोण 50 है तो परावर्तन कोण भी 50 होगा। क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण का मान यदि आपको 45 दिया गया है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो हम बता सकते हैं कि इनका मान क्या है? बराबर होता है। तो ये 45 है तो भी ये भी 45 होगा। ठीक है, जैसे कोण I बराबर कोण R।
ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ओके, ठीक है। आगे देखो, अभी इसके हम उदाहरण देखते हैं। जिससे पहला क्या है, ग्रह और उपग्रह का टिमटिमाना। ग्रह और उपग्रह का टिमटिमाना एक परावर्तन की घटना है। परावर्तन के कारण हम दर्पण में वस्तुओं को देख सकते हैं या खुद का जो फेस देखते हैं, वो एक परावर्तन की घटना के कारण ही ऐसा होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक परावर्तन की घटना से ही पहुंचता है। जो सूर्य के प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है, वो एक परावर्तन की घटना के द्वारा ही आता है। क्यों? वायुमंडल बहुत बड़ा है, उसमें प्रकाश की घटना होती है जिसके कारण हमारे सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुंचता है। लास्ट देखो, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना। और दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वह प्रकाश की घटना के कारण ही दिखता है। ठीक है, इस प्रकार हम प्रकाश के बारे में विस्तार से पढ़ा और प्रकाश का परावर्तन जो ये मोस्ट टॉपिक है इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आगे भी हम दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन और भी इसके बारे में, ऐसे प्रकाश के बारे में हम विस्तार से अलग अलग पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।